पाकिस्तान में पहली बार 74 अरब रुपए की खतीर लागत से लाहौर में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बराह रास्त निगरानी में बनने वाला ये मंसूबा मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त इलाज की नवीद है। फर्स्ट फेज है, उसके अंदर 615 बेड्स को लेके हम चल रहे हैं, विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। और जब ये फेज़ 2 के साथ इसकी तकमील होगी तो ये 915 बेड्स पे चला जाएगा। फिर इसके अलावा हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर है। ये पैलिएटिव केयर जो टर्मिनली इल पेशेंट्स की फाइनल डेज में केयर के लिए बनाया गया है। एंड वी हैव अनदर पैकेज विच कंसिस्ट ऑफ अलाइड बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स अकोमोडेशन, मस्जिद, कैफेटेरिया, सराय, वो ऑलरेडी 100% कम्प्लीटेड है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जा सकते हैं उन पे लेके जा रहे हैं। MRI है, CT स्कैन है, एक्सरेज हैं, मेमोग्राफी है, वी हैव अल्ट्रासाउंड प्रोविजंस एंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे हमारे पास डेडिकेटेड कीमो के वार्ड्स हैं। जो बंकर की जो वॉल है वो काफी थिक है। जो न्यूक्लियर रेडिएशन मशीन्स हैं उसकी PNR रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें लीकेजेस का खतरा होता है रेडिएशन की। प्रोजेक्ट का कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 1.73 होना इस बात का सबूत है कि यहाँ एक एक पाई शफाफियत के साथ इंसानियत की खदमत पर खर्च हो रही है, जिस पर पंजाब असम्बली भी अपने मुकम्मल इत्मीनान की करारदाद मंजूर कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ हफ्सा अली। नाज़रीन, सेहत हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन जब कैंसर जैसा मूजी मर्ज किसी गरीब के घर दस्तक देता है तो इलाज के खर्चात पूरे खानदान को मौशी तौर पर तोड़ देते हैं। इसी तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में पहली बार 74 अरब रुपए की खतीर लागत से लाहौर में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बराह रास्त निगरानी में बनने वाला ये मंसूबा मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त इलाज की नवीद है। आज हम आपको इस मंसूबे का दौरा करवाएंगे, दिखाएंगे कि कितनी तेजी से ये प्रोजेक्ट तकमील के मराहिल तय कर रहा है। इस वक्त मैं कैंसर केयर क्लिनिक की बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब IDAP की शब-ओ-रोज़ मेहनत के बाइस इस प्रोजेक्ट की मजमूई पेशरफ्त 55% से ज़ायद हो चुकी है, जबकि कैंसर केयर क्लिनिक जो है वो 90% से ज़ायद मुकम्मल हो चुका है। मुझे ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर IDAP इंजीनियर मोहम्मद आमिर ने। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। श्योर, वेलकम। आमिर, सबसे पहले तो बताएगा कि IDAP है क्या और इसका मैंडेट क्या है? IDAP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक स्पेशलाइज्ड इदारा है बेसिकली, जिसका मैंडेट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि रवायती MRS कॉस्ट और स्पेसिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक जिनको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा सकता था, उन हॉस्पिटल्स की एक डिटेल्ड मास्टर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, उनकी एग्जीक्यूशन को, जिसमें कि सिविल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और स्पेशली यहाँ तक कि जो बायोमेडिकल की जो मशीनरी है जी, इनको सारे को डिज़ाइन करना, प्रोक्योर करना और एग्जीक्यूट करके मुकम्मल एक इंटीग्रेटेड और एक टर्न की सोल्यूशन जो देना, ये IDAP का एक बुनियादी मैंडेट है। इस मंसूबे में IDAP का कलीदी किरदार क्या है? तो IDAP का कलीदी किरदार यहाँ पे ये है कि हमने एक अंडर द सिंगल रूफ इस पूरी बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग, मास्टर प्लानिंग और यहीं पे इसकी सुपरविजन, जो इसकी एग्जीक्यूशन है उसको हम लेके चल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक कलीदी किरदार है कि जिसकी वजह से IDAP एक मुनफरिद इदारा भी जाना जाता है। पाकिस्तान में पहले से कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के हवाले से ये वाला हॉस्पिटल बाकियों से किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा है? सबसे पहले इसका अपना एक रकबा, एक साइज़ जो है 333 कनाल पे ये प्रोजेक्ट मुहित है। और इसकी अगर हॉस्पिटल की मैं बात करूँ बिल्डिंग्स को लेके, तो ये 9 लाख मुरब्बा फुट के ऊपर इसका हॉस्पिटल का जो कवर्ड एरिया है। इसके अलावा फिर इसके जो नंबर ऑफ़ बेड्स हैं, अभी हम फर्स्ट जो स्टेज है, फर्स्ट फेज़ है, उसके अंदर 615 बेड्स को लेके हम चल रहे हैं, विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। और जब ये फेज़ 2 के साथ इसकी तकमील होगी तो ये 915 बेड्स पे चला जाएगा। फिर इसके अलावा इस हॉस्पिटल के अंदर हमारे 11 बंकर्स हैं जिनके अंदर लिनैक है, लीनर एक्सेलेटर है, मल्टी एनर्जी, सिंगल एनर्जी जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हैं। फिर इसके अलावा हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर है। ये पैलिएटिव केयर जो टर्मिनली इल पेशेंट्स की फाइनल डेज़ में केयर के लिए बनाया गया है।
तो ये वो चीज़ें हैं जो इस हॉस्पिटल को किसी भी दूसरे और हॉस्पिटल से मुनफरिद और एक यूनिक बनाती हैं। आमिर, इस मंसूबे की तामीर में कौन से जो है वो आलमी मयार की गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया? आईडैप ने जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें सबसे पहले जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एचवेक इंजीनियर्स, उसके तहत हमने एचवेक सिस्टम इसका डिज़ाइन किया। फिर बायो सेफ्टी लेवल की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमने कंसिडर किया। फिर इसके अलावा जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है उसके स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमने मलहूज़ खातिर रखा। फिर जब हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद फिर हमने थापी जो कि एक इंटरनेशनल हेल्थ कंसल्टेंट है, हमने उनको इंगेज किया जो कि बेसिकली ऑस्ट्रेलियन बेस्ड फर्म है। तो उनको हमने जब इंगेज किया तो हमने पूरे हॉस्पिटल का डिज़ाइन जो है वो उनसे वेरीफाई करवाया, रीचेक करवाया, वेट करवाया। और उसके बाद फिर जब उसके एग्जीक्यूशन पे हम आते हैं तो हमने जो रवायती कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में दूसरे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज यूज़ कर रही हैं, हमने उसके अगेंस्ट हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फिडिक के नाम से जाने जाते हैं उनको यूज़ करते हुए हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जा सकते हैं उन पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये मंसूबा जो है वो 74 अरब रुपए की खती लागत से तैयार किया जा रहा है, तो मुझे बताइएगा इसकी अब तक की मजमूई फ़िज़िकल और फाइनेंशियल पेशरफ्त क्या है? इस हॉस्पिटल को बेसिकली हमने जो है ना डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं मजमूई तौर पे ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करूँ, हम चूँकि प्रोग्रेस को जो है वो फाइनेंशियली ही मेजर कर रहे होते हैं बेसिकली, तो ओवरऑल इस हॉस्पिटल की प्रोग्रेस इस टाइम जो है दैट इज़ अबाउट 55%। लेकिन अगर पैकेज वाइज मैं चलूँ तो ये हॉस्पिटल की ये वाली बिल्डिंग कैंसर के क्लिनिक जिसको हम जानते हैं विच इज़ गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड प्रीटी सून एज वेल इंशाल्लाह ताला, इसकी प्रोग्रेस इस टाइम दैट्स अबाउट 90%। और इसी तरह जो हमारी मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है दैट इज़ अराउंड 42%। हमारी हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर जो है दैट इज़ अराउंड 75%। इसमें एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिल्डिंग है इस हॉस्पिटल का जो मंसूबे में शामिल है, उसकी जो प्रोग्रेस है दैट इज़ 42%। एंड वी हैव अनदर पैकेज विच कंसिस्ट ऑफ अलाइड बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स अकोमोडेशन, मस्जिद, कैफेटेरिया, सराय, वो ऑलरेडी 100% कम्प्लीटेड है। ट्रांसपेरेंसी का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है? ट्रांसपेरेंसी का ये है कि आईडैप का इंटरनल भी एक ऑडिट सिस्टम है जिसके अंदर और हमारा क्वालिटी का अपना एक डिपार्टमेंट है। और फिर ये है कि मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन जो गवर्नमेंट का इदारा है, फ्रीक्वेंटली विजिटिंग दिस प्रोजेक्ट, आवर ओन ऑडिट एंड क्वालिटी चेक हैज़ बीन इन प्लेस। तो इस तरह से फिर इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट है, दे हैव बीन विजिटिंग दिस प्रोजेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जितनी भी इसके स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी फाइनेंशियल प्रोग्रेसेस हैं, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन चेक्ड इन मल्टीपल स्टेजेस। तो इस हॉस्पिटल की जितनी भी प्रोग्रेस एंड ऑपरेशंस अभी तक की हैं कंस्ट्रक्शन से लेके, वो सब ट्रांसपेरेंट है एंड अवेलेबल एंड ओपन टू ऑल। कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट ज़ेर गर्दिश थी जिसमें हॉस्पिटल्स की तकनीकी खामियों और फंड से कम इस्तेमाल की निशानदेही की गई थी। इस रिपोर्ट की क्या हकीकत है? बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि कुछ इदारे ऑब्वियसली आते हैं यहाँ पे इंस्पेक्शंस के लिए भी गवर्नमेंट का मैंडेट, गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको मैंडेट दिया गया है। लेकिन ये हॉस्पिटल अपने आप में इतनी कम्प्लेक्सिटी रखता है कि जिसमें बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज चल रही होती हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो किसी एक फ़र्द वाहिद का इस हॉस्पिटल को आके चेक करना और उसके ऊपर एक एवेल्यूएशन रिपोर्ट बनाना, उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना बेसिकली वो नाकाफ़ी होती है कि जिसमें एक पर्सन इस पूरे हॉस्पिटल के हर शोबे को आगे देख के रिपोर्ट बना सके। तो उस रिपोर्ट में कुछ खुद की उनकी खामियां थी जिसको वो प्रॉपरली उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। यानी आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कहना कि इसकी किसी एक बिल्डिंग की प्रोग्रेस 5% या 2% है, तो आप खुद इसको असेस कर सकते हैं। लाइक यू सी द प्रोग्रेस ऑफ दिस हॉस्पिटल एंड एनीवन कैन जज कि दिस इज़ वे बियॉन्ड दैट 5%। सो इसलिए उस रिपोर्ट को तो हमने ऑलरेडी ही जो है वो नलिफाई कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन सच रिपोर्ट्स गो टू मीडिया, तो मीडिया में भी ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू द मीडिया हाउसेज उनकी भी अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल रिपोर्ट्स को लेके लिमिटेड होती है। So without going into detail and actually understanding the report, they just took some parts of the report and published in the media. So that was actually the whole fuss. लेकिन हमने उनको already जो है वो clarify किया था कि this is not the case actually. आपने भी बात की थी कि ये सारा मंसूबा जो है ये 4 पैकेजेस पर मुश्तमिल है। तो मुझे बताएगा कि अब एक बिल्डिंग में हम खड़े हुए हैं, तो अगर दूसरी बिल्डिंग में जाना है किसी मरीज़ को लेके, तो क्या सहूलत दी गई है? क्या इन ब्लॉक्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया गया किसी तरीके से? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। हमने
हमारे बेसिकली 3 पैकेजेस हैं ऐसे कि जिनमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स शामिल हैं। जो मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है एक्चुअली जिसके अंदर हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स मेनली जिसमें होंगे, वो बिल्डिंग भी अपने आप में 2 फर्दर सेक्शंस में डिवाइडेड है जिनके अंदर से रोड गुजरती है। Those 2 sections of that main hospital building are connected with an underground tunnel with a bridge, and then the main hospital building and the cancer care is also connected with an underground tunnel कह लीजिए, underground corridor कह लीजिए। Then we have already planned and it will be constructed very soon. This cancer care building will be connected with bone marrow transplant with a dedicated corridor, and then hospice and BMT is already connected side by side. आमिर, हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह के जो भी अवामी मंसूबे होते हैं उनमें ताख़ीर की भी शिकायत सामने आती हैं, तो इस चीज़ को किस तरीके से केटर किया गया है? हमने इनकी डिफरेंट टाइमलाइंस रखी थी डिपेंडिंग अपॉन द साइजेस ऑफ द बिल्डिंग। तो द शॉर्टेस्ट वाज द वन विच एक्चुअली इंक्लूडेड द अलाइड बिल्डिंग्स, वो ऑलरेडी हमारा सितंबर 25 का उसका ड्यू टाइम था, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। दिस बिल्डिंग कैंसर केयर, इसका ड्यू टाइम हमारा जून था एंड इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन जून। दैन वी हैव अदर बिल्डिंग्स जो कि जनवरी 27 की इनकी ड्यू टाइमलाइन है, दे विल बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंगली। तो ऐसे कोई ताख़ीर का इशू नहीं है। इवन जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं, ये बिल्डिंग भी हमने सिर्फ 18 माह की कलील मुद्दत में कंप्लीट की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनवरी 25 में इस बिल्डिंग को, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और अभी हम ऑलरेडी इसको इस लेवल पे ले आए हैं कि प्रीटी सून इंशाल्लाह ताला हम इसकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। आइए मैं आपको हॉस्पिटल का जो इंट्रोडक्शन देता हूँ, जिसमें बताता हूँ कि हमारे पैकेजेस और बिल्डिंग्स क्या क्या हैं और कैसे हमने इनको प्लान किया हुआ है। ये हमारा हॉस्पिटल का मास्टर प्लान है जिसके अंदर मैं बता रहा था कि हमारे 4 पैकेजेस हैं। हम अगर पहले बात करें तो ये पैकेज ए है जिसमें कैंसर केयर क्लिनिक बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के अंदर हम खड़े हैं। दिस पैकेज इंक्लूडिंग दिस एक्सटर्नल एरिया इज पैकेज ए। देन इज द मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये 2 ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ इस कॉरिडोर से और ब्रिज से आपस में कनेक्टेड है। देन वी हैव पैकेज सी विच इंक्लूड्स द अलाइड बिल्डिंग जिसमें कैफेटेरिया, सराय कैफेटेरिया, मस्जिद एंड डॉक्टर अकोमोडेशन है। ये बिल्डिंग दोनों आपस में यहाँ से ऐसे कनेक्टेड हैं कॉरिडोर में, और फिर ये कॉरिडोर है जहाँ से ये बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड है। एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर वी आर गोइंग टू मेक अनदर कॉरिडोर और यहाँ से कनेक्टेड हो जाएंगे इंटरलिंक। और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारी बिल्डिंग है विच इज़ पैकेज डी, एंड ओवर हेयर वी हैव हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर। सो ये बिल्डिंग वैसे ही साइड बाय साइड है। सो फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर हमारी बिल्डिंग जो है आपस में टोटली इंटरकनेक्टेड है। उसके अलावा इस हॉस्पिटल की ख़ास बात मुझे जब याद आई मुनफरिद करने के लिए, वो ये कि इस हॉस्पिटल की अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर की इतनी डिमांड है कि जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल फीडर्स के साथ पूरी नहीं हो सकती थी। तो हमने यहाँ पे एक ग्रिड भी प्लान किया है विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसका हॉस्पिटल का अपना एक ग्रिड स्टेशन होगा। और हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 700+ की कार पार्किंग की फैसिलिटी भी है इस हॉस्पिटल में। और फ्यूचर में फ़ेज़ 2 में अभी ये फ़ेज़ 1 हम लेके चल रहे हैं जिसमें 615 बेड्स की फैसिलिटी है। फ्यूचर में 300 बेड्स की एक और फैसिलिटी है जो कि इस जगह पे बैक पे इसकी एक्सटेंशन होगी है वो है नॉट ओनली जो कि फ़ेज़ 2 में ऐड होगी, जिसमें 300 बेड्स और ऐड होंगे एंड प्लस वी आर गोइंग टू ऐड अ पार्किंग प्लाजा एज वेल ओवर हियर व्हिच इज़ पार्ट ऑफ फ़ेज़ 2। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट मैनेजर आईडेप कामरान जलील ने। कामरान मुझे बताएगा, हमें गो थ्रू दीजिएगा कि एक मरीज़ इस हॉस्पिटल में आया है तो क्या क्या उसे सहूलियात फराहम की जाएंगी। बेसिकली जो हमारी जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ पे है, उसके साथ ही हमारे 2 रिसेप्शन काउंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। दैट काउंटर विल इनिशियली गाइड द पेशेंट वेयर दे नीड टू गो। This is the main reception of the hospital, which is integrated by a queue management system. Patient will walk through over here and he'll have his token system from that machine. Then he'll be guided accordingly towards the OPD, that to which room he needs to consult the desired doctor. So right now we are entering into the OPD of this cancer care clinic. It has 10 dedicated OPD rooms for the doctors. Obviously that is going to be decided by the health department how they need to integrate it. So they have the provision over here is for the 10 rooms of the consultants. अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस सारे मंसूबे के हवाले से, यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं फराहम की जा रही थी? जिस पैकेज में अभी हम वॉक थ्रू कर रहे हैं, दिस इज कैंसर केयर क्लिनिक बिल्डिंग।
which is a dedicated building for chemo and diagnostics. इस particular package में हमारे पास MRI है, CT scan है, X-rays हैं, mammography है, we have ultrasound provisions and first, second और third floor पे हमारे पास dedicated chemo के wards हैं, जहाँ पे 150 wards. फिर हमारे पास सेकंड फ्लोर पे एंडोस्कोपी की प्रोविज़न है, ERCP की प्रोविज़न है. सो ये इस बिल्डिंग से रिलेटेड सारा है. एंड देन इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास एक लाइनैक सिंगल एनर्जी 6 MB की मशीन है विच इज़ फॉर द न्यूक्लियर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, जो स्टेज 3 और 4 के जिनको लाइक रेडिएशन वगैरह की ज़रूरत है. जी, जिनको रेडिएशन की ज़रूरत होती है. कामरान एक मरीज पर्ची बनवा के आ गए रिसेप्शन से, उसके बाद फिर क्या है? फिर उसके बाद उनको नर्सिंग काउंटर से सबसे पहले वाइटल साइन रूम्स में भेजा जाएगा, जहाँ पे उस पेशेंट के वाइटल्स चेक होंगे. ठीक है. और फिर वाइटल्स जो हैं वो चेक होके उसका डाटा थ्रू एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम उस डॉक्टर को, जिस भी डॉक्टर को उसने रेफर किया होगा, उसके सिस्टम पे पहुंच जाएगा. मैं देखती हूँ यहाँ पर जो है वो डेंटल क्लिनिक भी बनाया गया है. जी, यहाँ पे हमारे पास 2 डेंटल क्लिनिक्स की प्रोविज़न है विद इन द OPD. जो भी डेंटल से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स होंगे उनको इन डेंटल क्लिनिक्स में प्रॉपर एग्जामिन किया जाएगा. इस हॉस्पिटल में जो है वो आइंदा जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो कौन से स्टेज के मरीजों को लिया जाएगा? अच्छा, इस हॉस्पिटल की अगर हम मास्टर प्लान की बात करें कम्युलेटिवली, तो इसमें हर तरह के पेशेंट को कैटर फॉर किया गया है. कैंसर के हर स्टेज के जी, मरीज. स्टार्टिंग फ्रॉम कीमो टू रेडिएशंस, और जो स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 के जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं उनकी भी एक सेपरेट बिल्डिंग की प्रोविज़न है, जिसको हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर सेंटर कहते हैं, विच इज़ ऑन अप्रॉक्सीमेटली 75 बेड्स की ऑक्यूपेंसी है उस बिल्डिंग की. इस रूम के हवाले से बताएगा कि ये कौन सा रूम है, यहाँ पर किस किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी? कैंसर केयर क्लिनिक के रेडियोलॉजी सेक्शन में हम इस टाइम. ये हमारे पास एक्सरे रूम है. यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सरेज हैं जो कि इंटैक्ट हैं, इंस्टॉल्ड हैं, 100% कमीशन है. एक ये रूम है एक्सरे का और एक इसके साथ है. इसी तरह से इस रेडियोलॉजी में हमारे पास मेमोग्राफी की भी प्रोविज़न है, और अल्ट्रासाउंड रूम एक डेडिकेटेड है, 3 बेड्स हैं उसके अंदर, जिसमें हम डेडिकेटेडली पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए वो प्रोविज़न दी गई है. इसी के साथ हमारे पास MRI और CT स्कैन की भी प्रोविज़न है. इसी तरह से ये रेडियोलॉजी सेक्शन में हमारा अल्ट्रासाउंड के लिए एक डेडिकेटेड रूम है, जहाँ पे हमारी 3 डिफरेंट अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं विद प्रोविज़न ऑफ 3 डिफरेंट बेड्स. अच्छा कामरान, अभी हम इधर बेसमेंट में आ गए हैं. अच्छा, मैं देखती हूँ कि ये जो लिफ्ट है ये अमूमन जो बाकी लिफ्ट हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट है. तो बेसिकली हॉस्पिटल्स में जो हैं वो क्योंकि यहाँ पे बेड्स भी हैं, पेशेंट्स भी हैं, तो जो एलिवेटर्स हैं उनकी प्रोविज़न बड़ी रखी जाती है. तो ये पेशेंट कम पैसेंजर लिफ्ट है 1600 kg की, जिसका साइज निस्बतन पैसेंजर लिफ्ट्स की निस्बत ज़्यादा होता है, जिसमें बेड्स को भी फैसिलिटेट करना हो तो बेड भी इजीली फैसिलिटेट हो जाए. जी बिल्कुल. अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास अब इधर क्या है? बेसमेंट में हमारे पास एक सेमिनार रूम है हमारा फॉर कॉन्फ्रेंसेस और फॉर एनी ट्रेनिंग पर्पस, वर्कशॉप वगैरह फॉर वर्कशॉप कंडक्शन. ये सेमिनार रूम भी यूज़ किया जा सकता है. और 2 डायग्नोस्टिक्स हैं मेजर हमारे, रादर ट्रीटमेंट्स हैं. रेडिएशन थेरेपी है इधर बंकर में, और उसके साथ एक सिटी सिमुलेटर की प्रोविज़न है. तो ये एक स्मॉल वेटिंग एरिया की भी प्रोविज़न यहाँ का भी एक अलग से रिसेप्शन भी. जी टुवर्ड्स बिफोर दैट रेडिएशन थेरेपी एरिया. अच्छा कामरान, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो बंकर की जो वॉल है वो काफ़ी थिक है. जो न्यूक्लियर रेडिएशन मशीन्स हैं उसकी PNR रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें लीकेजेस का खतरा होता है रेडिएशन की, विच इज़ अ वेरी हैज़र्डियस फॉर ह्यूमंस. तो उसके लिए ये एक डेडिकेटेड बंकर कंपाउंड बनाया गया है, जिसकी वॉल थिकनेस 3.5 फीट्स हैं, और जिसकी स्लैब है वो 4 फीट थिकनेस में. लीनियर एक्सीलरेटर यहाँ पे बेसिकली इंस्टॉल्ड है, जो ट्यूमर को रेडिएशंस के थ्रू ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. एक बड़ा स्पेसिफिक जो भी ट्यूमर्स होते हैं आफ्टर स्कैन वो लोग उसको लोकेट करके इस मशीन से उसको रेडिएशंस के थ्रू ट्रीट किया जाता है. IDEP की निगरानी में ये मंसूबा गैर मामूली रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. प्रोजेक्ट का कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स
1.73 होना इस बात का सबूत है कि यहाँ एक एक पाई शफाफियत के साथ इंसानियत की खदमत पर खर्च हो रही है, जिस पर पंजाब असम्बली भी अपने मुकम्मल इत्मीनान की करारदाद मंजूर कर चुकी है। इस मंसूबे की जो मेन बिल्डिंग है उसका 55% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं पैकेज सी एलाइड बिल्डिंग में और मुझे ज्वाइन किया है बिलाल साहब ने जो कि इस प्रोजेक्ट के जो है वो मैनेजर हैं। सर मुझे बताइएगा कि इस वक्त हम जिस बिल्डिंग में मौजूद हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं? ये वेटिंग एरिया के तौर पे डिज़ाइन किया गया है, जिसका जो सोल पर्पज़ है वो है कि जो भी पेशेंट अटेंडेंट्स आ रहे हैं उनको एक प्रॉपर एरिया मिले, क्योंकि हॉस्पिटल हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाया है जिस पे अंदर हम अटेंडेंट्स को अलाउ नहीं करते, लेकिन जो दूर दराज इलाकों से लोग आएंगे उनके लिए अलग से वेटिंग एरिया है और हमने उसके लिए उनकी स्लीपिंग फैसिलिटीज़ भी उसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। 48% की अकोमोडेशन है, 24 फॉर मेल एंड 24 फॉर फीमेल एंड सिमिलरली 60% की मेल फीमेल की हमारी सीटिंग की कैपेसिटी है इस बिल्डिंग के अंदर। अच्छा मैं देखती हूँ इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कैफे भी है और मस्जिद की भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। जी बेसिकली जो ये पैकेज है ये अलाइड बिल्डिंग्स पैकेज है जिसके अंदर हमने जितनी पेशेंट अटेंडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए चीज़ें बनाई हैं, जिसमें कैफेटेरिया है, वेटिंग एरिया है और मॉस्क है, और इसके अंदर एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसको हम डॉक्टर्स अकोमोडेशन का नाम देते हैं। बेसिकली कैंसर हॉस्पिटल में वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत से डॉक्टर्स ऐसे आएंगे जो विजिटिंग फैकल्टीज़ होंगे, जो बाहर से आएंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्टन प्रोसीजर्स या कंसल्टेशन, तो बजाय वो यहाँ पे रखा गया कि बजाय कि हम आउटसाइड द प्रेमिसेस और उनको कहीं अकोमोडेट करें, तो हमने इस बिल्डिंग के अंदर इस हॉस्पिटल की प्रेमिसेस के अंदर ही उनको हमने फैसिलिटी दी। बिलाल मुझे बताएगा कि आपके अंडर यहाँ पे क्या क्या है? मेरे अंडर यहाँ पे एक पैकेज सी है, पैकेज बी है। जैसे आपने भी बताया कि पैकेज सी जो है वो अलाइड बिल्डिंग्स का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 4 पैकेजेस ये आ गए और फिर एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, पार्किंग एरिया भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, और पैकेज बी विच इज़ मेन बिल्डिंग हॉस्पिटल जिसका जो स्टेज हमारा जो है वो लेटर ऑन हमारी इसकी इनाग्रेशन और वो सारी चीज़ें प्लान है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च कॉन्क्रीट की सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये उम्मीद है उन लाखों अफराद के लिए जो कैंसर का महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। IDF की कड़ी निगरानी और बैन-अवी मेरात पर बनने वाला ये हॉस्पिटल जब मुकम्मल होगा तो ये बिलाशुबा हेल्थ केयर सिस्टम में एक इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगा, जहाँ पर अमीर और गरीब का फर्क मिट जाएगा। इस हॉस्पिटल की अपडेट से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी के लिए हफ्सा अली को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।